सीनियर पास्टर का संदेश हम सुनेंगे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, शाखा और संघी कलीसियाओं के सदस्य और तमाम सदस्य जो इस सभा में इंटरनेट के द्वारा शामिल हैं और जी-सिन दर्शकों, प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय से भविष्यवाणी के वो वचन हैं जो भविष्य में होने वाली चीजें हैं। अगर सटीक रूप से कहूं तो यह भविष्यवाणी उन चीजों के बारे में है जो प्रभु के आने के बाद होगी, जब प्रभु अपनी बचाई हुई संतान को लेने आएगा और जब वो संतान हवा में उठा ली जाएगी 7 साल के विवाह बोझ के लिए। इसलिए अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, हो सकता है वह सीधे रूप से आप में से जो उद्धार पाएंगे उनसे संबंधित ना हो। बेशक प्रकाशित वाक्य की इस पुस्तक के अंत में परमेश्वर की बचाई हुई संतान के लिए वचन है जो 7 साल के विवाह भोज में शामिल होंगे और फिर 1000 वर्ष के राज्य में और फिर नए यरूशलेम जाएंगे। लेकिन इसके जो बाकी वचन है वो 7 साल के महाकलेश काल के विषय में है जो इस धरती पर होगा। तो फिर क्यों है ऐसा कि परमेश्वर ने इस तरह के वचनों को जो परमेश्वर की बचाई हुई संतान के लिए जानना आवश्यक ना हो, पवित्र आत्मा की प्रेरणा में क्यों परमेश्वर ने उन्हें लिखने दिया और क्यों परमेश्वर ने उन्हें बाइबल की 66 पुस्तक के अंत में रखा? उसका कारण यह है कि यह परमेश्वर की संतान के लिए चेतावनी है। भले ही वो परमेश्वर की संतान है, लेकिन अवश्य है कि वे अपने विश्वासी जीवन में अंतिम क्षण तक सचेत रहे। और साथ ही यह पुस्तक जो उद्धार के लिए मानो आखिरी कड़ी बनेगी उन लोगों के लिए जो 7 साल के महाकलेश काल का अनुभव इस धरती पर करेंगे। परमेश्वर उनके लिए एक मार्ग दिखा रहा है कि वो बिनाई का उद्धार, जो अंतिम उद्धार का तरीका है या उद्धार का मार्ग है, प्राप्त कर सके उस अंतिम क्षण भी, अगर वो अपना मन फिरा सके तो। जो भी है, सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशित वाक्य के पुस्तक का महत्व यह है कि यह बाइबल की आशीषित पुस्तक है और यह भी कि यह पूरी बाइबल का एक सार है। जिस प्रकार से आप पूरी किताब के बारे में उसके सार को पढ़कर आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या है, उसी प्रकार से जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़कर समाप्त करते हैं तो आप परमेश्वर के मनुष्य जुताई के प्रावधान को समझ सकते हैं। मगर परमेश्वर के कुछ दास कहते हैं कि अगर प्रकाशित वाक्य का अनुवाद गलत तरीके से करोगे तो प्रकाशित वाक्य आपके लिए हानिकारक होगा। वो ऐसे सिखाते हैं जैसे कि हमें प्रकाशित वाक्य को नहीं जानना चाहिए। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रकाशित वाक्य में पाए जाने वाले आत्मिक अर्थ को सही से नहीं बता पाते हैं। यह प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 18 से 19 पद में लिखा है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। यदि कोई भी भविष्यवाणी की इस पुस्तक के वचनों को निकालेगा, परमेश्वर कहता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा परमेश्वर जीवन के पेड़ से उसका भाग निकाल देगा और उस पवित्र नगर से भी। बाइबल इस बात को साफ रूप से कहती है कि हमें इस पुस्तक में भविष्यवाणी के वचनों को बढ़ाना या घटाना नहीं है। हम परमेश्वर के वचनों को कैसे घटा सकते हैं जो परमेश्वर ने दिए हैं? इसलिए प्रकाशित वाक्य के वचन वो अनावश्यक वचन नहीं है, बजाय इसके वो निश्चित रूप से जानने के योग्य वचन है, ताकि हम जीवन के वृक्ष के पास जाने पाएं और नए यरूशलेम पवित्र नगर में जा सकें। इससे भी बढ़कर निर्गमन 12 अध्याय 9 से 10 पद में लिखा है, उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और उसमें से कुछ बिहान तक ना रहने देना, और यदि कुछ बिहान तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। हमें अवश्य ही पूर्ण मेमने को, जो कि परमेश्वर का वचन है, जो बाइबल की 66 पुस्तकें हैं, उसे खाना चाहिए। ये हमें कहता है कि हम पूरे मेमने को खाएं, उसमें से कुछ भी ना रख छोड़ें। इसका मतलब यह है कि हमें उन्हें संपूर्ण खाना है और बिहान तक पूरा खा लेना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे प्राण को लेने से पहले हमें उन्हें मेहनत से खाना चाहिए और ज्योति में निवास करना चाहिए।
विशेष रूप से वो जो अंत के समय में जी रहे हैं, उन्हें हमारे प्रभु के आने से पहले उसे संपूर्ण खा लेना चाहिए। हमें अवश्य उसे खाना चाहिए, उसे अपने लिए रोटी बनानी चाहिए, सुबह तक, बिहान तक। दूसरे शब्दों में, जब तक प्रभु हमें लेने वापस नहीं आता। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, प्रकाशित वाक्य की बातें वो अवश्य जानने योग्य है। हमें अवश्य उसे अपनी रोटी बनाना है ताकि हम अपने विश्वासी जीवन में सचेत रह सके इन अंत के दिनों में। मैं अपेक्षा करता हूं कि इन वचनों को आप सावधानी से सुनेंगे और अपने विश्वासी जीवन में सचेत रहेंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग साथ मिलकर हवा में उठाए जा सकें और प्रभु से मिल सके जब वो हमें लेने वापस आता है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रकाशित वाक्य का 4 अध्याय उस दृश्य के बारे में बताता है जो परमेश्वर के सिंहासन के आसपास होने वाला है। प्रेरित पौलुस ने जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी तो उसने स्वर्ग राज्य की उन चीजों को लिखा जो आने वाले भविष्य में होने वाली हैं, और उसने यह भी विस्तार पूर्वक लिखा कि आने वाले भविष्य में तीसरा विश्व युद्ध होगा। वो कैसे जान सकता था हेलीकॉप्टर के बारे में, रॉकेट के बारे में, जो 2000 वर्ष के बाद बनाए जाने थे, या तीसरा विश्व युद्ध होना था। वो उन सब बातों को नहीं जानता था। उसने केवल वैसे लिखा जैसे परमेश्वर ने उसे बताया। मैं संदेश के द्वारा ये सब बातें आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो फिर यह कैसे संभव है प्रेरित यूहन्ना के लिए कि विस्तार पूर्वक भविष्य में होने वाली बातों को वो लिखें जो समय और दूरी पर प्रबल है। प्रेरित यूहन्ना ने वो लिखा जो उसकी आत्मा ने देखा। इस तरह से आत्मा समय और दूरी पर प्रबल होती है। वो भविष्य की चीजों को जान सकती हैं और बीते समय की चीजों को भी। मैं बड़े विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा जब हम आज की आयत के दूसरे पद पर जाएंगे। और एक आयत में लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, जिसको मैंने पहले तुरही से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था। वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा और वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। इस आयत में ये बातें उन घटनाओं को दर्शाती है जो घटनाएं तब हो रही थी जब प्रेरित यूहन्ना ने प्रकाशनों को प्राप्त करना शुरू किया, जब उसे 7 कलीसियाओं के लिए वचन प्राप्त हुए। प्रेरित यूहन्ना ने सारा प्रकाशन एक ही बार प्राप्त नहीं किया, बल्कि उसने एक लंबे समय के दौरान इन प्रकाशनों को प्राप्त किया। इस बिंदु तक उसने उन वचनों को प्राप्त किया था जो 7 कलीसियाओं को दिए गए थे, और इस समय के बाद अब वह आने वाली जो भविष्य में चीजें होने वाली थी उनके बारे में भविष्यवाणियों को प्राप्त करने पर था। भविष्यवाणियों को प्राप्त करने के लिए उसे पूरी तरह से पवित्र आत्मा की प्रेरणा के आघोष में चला जाना था, और ऐसा होने के लिए उसे असंख्य प्रार्थनाओं को एकत्र करना था, गहरी प्रार्थनाओं में जाना था, और उसका हृदय बिना किसी दोष, दाग या त्रुटि के बिल्कुल साफ होना चाहिए था। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप प्रेरणा पाते हैं, पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करते हैं। और जब ऐसा होता है तब आप देखेंगे कि आप भी अन्य भाषा में स्तुति कर रहे होते हैं। आपके जानने से पहले ऐसा होने लग जाता है, और जब यह आगे बढ़ता है तो आपका जो शरीर है उसमें भी उस प्रतिक्रिया होती है। आपको आश्चर्य होगा कि आप नाचना नहीं जानते, लेकिन फिर भी आप एक प्रकार से नाचने लग जाते हैं। संसार से जितना अलग होगा उतना ही उसके लिए बेहतर होगा। इसीलिए परमेश्वर ने यूहन्ना को कैद खाने में डाले जाने दिया और पद्मस टापू पर निकाले जाने दिया कि वो प्रकाशन प्राप्त कर सकें। यूहन्ना जब प्रकाशन पा रहा था, कभी कभार उसने प्रभु की आवाज सुनी, दर्शन देखे, और उसकी आत्मा स्वयं आत्मिक संसार में ले ली गई और उसने असल में उन बातों को देखा। बहुत वर्षों पहले परमेश्वर ने हमें 2000 वर्ष पहले के यूहन्ना का जो प्रकटीकरण था उसे दिखाया। इसलिए चर्च का एक सदस्य जो एक व्यवसायिक का चित्रकार है, उसने इसकी चित्रकारी की। उसने दूसरे भविष्यद्वक्ताओं की भी चित्रकारी की है। अगर आप इस तस्वीर को देखें तो यूहन्ना का जो सिर है वो खुदा हुआ सिर है। जैसे अगर आप किसी कुश्ती खोर को देखते हैं तो उसके सिर पर भी इस तरह के दाग होते हैं।
उनके जो कान हैं वो मोटे हो जाते हैं। हम देखते हैं कि यूहन्ना का जो सिर है वो खुदा हुआ सा है, क्योंकि जब वो पतमुस टापू पर था वो बहुत जोशीली प्रार्थना करता था, और इतनी जोशीली प्रार्थना करता था कि जो उसका सिर है वो दीवार के विरुद्ध टकराता था, और वहां पर उसके सिर पर माथे पर उसके दाग पड़ गए थे। परमेश्वर ने जो हमें दिखाया, जब मैं तीर्थ यात्रा पर वहां गया था तो मैंने इन बातों को देखा और परमेश्वर ने इन बातों को प्रमाणित किया। यूहन्ना जहां पर रखा गया था वहां चारों ओर पत्थर ही पत्थर थे। वो पत्थर पर अपना सिर टकरा करके प्रार्थना करता था, और इसके जो दाग है उसके माथे पर देखे जा सकते हैं। आप स्वयं भी अपनी आंखों से देख सकते हैं अगर आप वहां पर जाएंगे जहां पर यूहन्ना को रखा गया था। अब से जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो बातें हैं जो प्रेरित यूहन्ना ने देखी और सुनी जब उसकी आत्मा, स्वयं आत्मा, आत्मिक संसार में ले ली गई। और यूहन्ना की आत्मा को आत्मिक संसार में ले जाने के लिए उसकी आत्मा को आत्मिक संसार के द्वार से गुजरना पड़ता है। आज रात के पाठ में एक द्वार स्वर्ग में खुला हुआ है। परमेश्वर उसे खुला हुआ एक द्वार दिखाता है जिसमें से गुजर के आत्मिक संसार में उसके लिए जाना आवश्यक था। हालांकि स्वर्ग में और भी स्वर्ग है, जैसे कि दूसरा स्वर्ग, तीसरा और चौथा स्वर्ग। बाइबल में जो साफ रूप से परमेश्वर से बातचीत करते थे वो जानते थे कि वहां पर एक से ज्यादा स्वर्ग है। विज्ञान के बावजूद भी लोग नहीं जानते इस बात को कि स्वर्ग कितने हैं। वो कहते हैं कि केवल एक ही स्वर्ग है, कोई नहीं कह सकता कि 2 या 3 है। लेकिन बाइबल में बहुत से ऐसे हिस्सों में हम देखते हैं कि एक के बजाय 2 या 3 या उससे ज्यादा स्वर्ग है। नहम्याह 9:6 में लिखा है, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और सब उसके सब गण और पृथ्वी के सब और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, सब कुछ तूने ही बनाया है। स्वर्ग, स्वर्गों के स्वर्ग, कम से कम पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, कम से कम 4 स्वर्ग है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की तू रक्षा करता है। स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। बाइबल कहती है कि सिर्फ एक ही नहीं, बहुत से स्वर्ग है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि स्वर्गों का भी स्वर्ग उससे भी ऊंचे स्तर के स्वर्ग है। और भजन संहिता 68:33 में लिखा है, जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है, देखो वह अपनी वाणी सुनाता है, वह गंभीर वाणी शक्तिशाली है। और साथ ही यिर्मयाह 10:12 में लिखा है, उसने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। बाइबल साफ रूप से स्वर्गों के बारे में बताती हैं, और वो भी बहुवचन में, दोनों ही पुराने और नए नियम में। और अब इस स्वर्ग से उस स्वर्ग में जाने के लिए अवश्य ही आपको स्वर्गों के द्वार से, अलग अलग स्वर्गों के द्वारों से गुजरना पड़ता है। हर स्वर्ग का अपना एक द्वार है। डीकन स्तिफनुस ने भी स्वर्ग को खुला हुआ देखा और हमारे प्रभु को परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़ा हुआ देखा। वो देख पाया क्योंकि स्वर्गों के द्वार खुले हुए थे। खास तौर पर केवल आत्मा जो शरीर से अलग हो गई है वही आत्मिक संसार में जा सकती है, क्योंकि जो शारीरिक देह है वो आत्मिक संसार में नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार से जो आत्मा शरीर से अलग हो गई है वो आत्मिक संसार में जा सकती है और वहां की चीजों को देख सकते हैं। बेशक आत्मिक संसार को देखने का और भी अलग तरीका है, शरीर से आत्मा के अलग हुए बगैर ही, वो है दर्शन के द्वारा। दर्शन परमेश्वर का एक दान होता है। ये एक स्थिति होती है जहां पर आप अपनी खुली हुई आत्मिक आंखों से और पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा आत्मिक संसार को देखते हैं। इसका एक उदाहरण प्रेरितों के काम 5:55 से 56 पद में मिलता है, जहां लिखा है, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। प्रेरित पौलुस भी बताता है कि वह तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया, जहां की स्वर्ग का राज्य है।
दूसरा स्वर्ग का राज्य वो अदन की वाटिका का स्थान है और अंधकार का राज्य है। हालांकि वो दोनों जगह अलग अलग है। अदन की वाटिका करूबों के द्वारा और अग्नि में तलवारों के द्वारा सुरक्षित है, इसलिए शत्रु दुष्ट वहां पर नहीं जा सकते हैं। जब से अदन से आदम को निकाल दिया गया, तब से अदन की वाटिका करूबों के द्वारा और ज्वालामयी तलवारों के द्वारा सुरक्षित है, ताकि शत्रु दुष्ट वहां ना जा सके, जीवन के वृक्ष से ना खा सके और अनंत जीवन प्राप्त ना कर सके। और यह इसलिए भी है ताकि शत्रु दुष्ट वहां ना जा सके और अदन की वाटिका के लोगों को ना भरमा सके। इसलिए बाइबल कहती है कि वो सुरक्षित है। तो क्या अदन की वाटिका आज नहीं है? आज भी है, जैसे कि बाइबल में लिखा है, लेकिन लोग इस बात को नहीं जानते और वो मध्य पूर्व में कहीं इस बात को, अदन की वाटिका को ढूंढ रहे हैं। बाइबल साफ रूप से कहती है कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके बाद उसने अदन की वाटिका बनाई और फिर उसने मनुष्यों को अदन की वाटिका में रखा। परमेश्वर ने वाटिका को एक अलग जगह पर बनाया और वहां पर मनुष्य को रखा, उस व्यक्ति को रखा, आदम को रखा। ये वो जगह थी जहां जीवित आत्मा निवास कर सकती थी। आदि में मनुष्य इसी तरह का था, मगर आत्मिक संसार के इस देखने वाला जो मामला है, अर्थात आत्मिक संसार को देखने का यह मामला, ये नहीं है कि आप आत्मिक संसार में जाते हैं, बल्कि यह कि आप अपनी खुली हुई आत्मिक आंखों से देखते हैं। लेकिन इसकी जो समझ है, इसका देखना बहुत सीमित होता है। दूसरे शब्दों में, ये वो मामला होता है जहां पर कोई विशेष दृश्य परमेश्वर किसी क्षण पर दिखाता है जब उसकी जरूरत पड़ती है। और जब कोई व्यक्ति स्वर्ग का दर्शन देखता है, तो अधिकतर यह होता है कि पूरे स्वर्ग के बजाय वो स्वर्ग का एक छोटा सा हिस्सा देखता है। इसीलिए जो दर्शन है, दर्शन यह नहीं होता कि कोई आत्मा स्वयं आत्मिक संसार में जाए, स्वयं से देखे, सुने और अनुभव करें, बल्कि परमेश्वर जब जरूरत पड़ती है आत्मिक स्थान को खोलता है और उसका एक छोटा सा हिस्सा परमेश्वर उन्हें दिखाता है, उन्हें समझाता है। और दूसरी तरफ देखना, सुनना, अनुभव करना, आत्मिक संसार में जाना, ये मामला बिल्कुल अलग है, जहां पर कोई आत्मा शरीर से अलग होता है और आत्मिक संसार में जाता है, चीजों को सुनता, देखता और अनुभव करता है। और यहाँ पर आत्मा का अलग होना, ये वही सिद्धांत नहीं है जहां आत्मा का विभाजन होता है जो कि त्रिएक परमेश्वर के साथ है, बल्कि यह सिद्धांत एक अलग सिद्धांत है जहां मनुष्य के देह से आत्मा अलग होता है। त्रिएक परमेश्वर एक ही समय में असंख्य आत्माओं में विभाजित हो जाता है, लेकिन मनुष्य के देह से केवल एक ही आत्मा अलग हो सकता है और वो एक ही जगह पर जा सकता है। परमेश्वर असंख्य आत्माओं में विभाजित हो सकता है, अलग अलग जगहों पर वो जा सकता है जहां जहां मनुष्य है, लेकिन मनुष्य का एक ही आत्मा है, वो एक ही जगह पर जा सकता है। इसीलिए यह सिद्धांत परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर से बिल्कुल अलग है। पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा अपने आप को कई अलग अलग आत्माओं में विभाजित कर सकते हैं और अलग अलग जगह पर जा सकते हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम में एकत्र होते हैं, वो वहां उपस्थित होता है। प्रेरित यूहन्ना वो मामला है जहां उसका आत्मा अलग हो गया था, जहां उसने आत्मिक संसार को देखा। मगर आत्मा का यहाँ पर अलग होने वाला मामला भी और आत्मिक संसार में जाने वाला मामला भी इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वो व्यक्ति आत्मा का जन है या शारीरिक जन है। दोनों की विधियां अलग अलग होती हैं। उस मामले में जहां कोई व्यक्ति सत्य के वचन से भरा हो, जिसका हृदय भलाई का हो, जिसने पवित्रीकरण को साध लिया हो, दूसरे शब्दों में जिससे परमेश्वर पहचानता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही सरलता से अपनी देह से आत्मा को अलग कर सकता है पवित्र आत्मा की प्रेरणा में। और जब उसका आत्मा उसके शरीर से अलग होता है, तो उसका जो शरीर है अपने शारीरिक कामों को करती रहती है, उसका शरीर करता रहता है। वो अपने आसपास की चीजों को एहसास कर सकता है, पहचान सकता है, और उसकी आत्मा उसी वक्त आत्मिक संसार को देख, सुन और अनुभव कर सकती है। प्रेरित यूहन्ना ने तीसरे स्वर्ग में इस तरह से आत्मा के अलग होने के द्वारा स्वर्ग लोक को देखा। प्रेरित पौलुस ने देखा। प्रेरित पौलुस 2 कुरिन्थियों 12:1-4 में लिखा है, यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशों की चर्चा करूंगा। मैं मसीही में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए, न जाने देह सहित न जाने देह रहित। परमेश्वर जानता है ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्यों को जानता हूँ, न जाने देह सहित न जाने देह रहित। परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं,
जिनका मुंह पर लाना मनुष्यों के लिए उचित नहीं। वो कहता है कि वो उठा लिया गया। वो स्वयं से वहां नहीं गया था, बल्कि वो उठा लिया गया। इस प्रकार से आदम को परमेश्वर ने जब भूमि की मिट्टी से रचा तो उसने अदन की वाटिका एक अलग जगह पर बनाई और आदम को वहां पर रखा। कि वह स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुने जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्यों के लिए उचित नहीं। प्रेरित पौलुस कहता है कि वो नहीं जानता है कि वो देह में था, देह सहित था, देह रहित था, लेकिन परमेश्वर जानता है। उसका आत्मा अलग हो गया और वो स्वर्ग लोक की उस वक्त सुंदर चीजों को देख पाया, सुन पाया, अनुभव कर पाया। वो बिल्कुल ऐसा था जैसे मानो वो स्वयं उस वक्त स्वर्ग लोक में हो, लेकिन उसी वक्त उसका जो शरीर इस धरती पर था वो आसपास की चीजों को महसूस कर रहा था और सांसें ले पा रहा था। इसलिए वो कहता है कि वो नहीं जानता कि वो स्वर्ग लोक में था या फिर वो इस धरती पर था। मगर इसकी भी एक वजह है जब प्रेरित पौलुस कहता है कि वो नहीं जानता कि वो देह सहित था या देह रहित था, बल्कि परमेश्वर जानता है। उसने ऐसा इसीलिए कहा ताकि वो उन लोगों को ऐसा मौका न दें जो आत्मिक संसार को नहीं जानते कि वो न्याय निंदा करें, गलत समझकर और दूसरों को सताएं। ये स्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति जिसका कोई आत्मिक अनुभव नहीं होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, भ्रम में आ जाता है, क्योंकि अगर वो इसके बारे में बिना किसी ज्ञान की इस तरह की बातों को सुनता है तो वो भ्रम में पड़ सकता है। लेकिन प्रेरित पौलुस मेरा मतलब है जब इस तरह का व्यक्ति इन चीजों को काफी बार अनुभव करता है तो वो एहसास कर सकता है कि वो किस तरह की स्थिति में है। फिर वो भ्रम में नहीं आएगा, बल्कि जो उसकी आत्मा है और भी आजादी से आत्मिक संसार को देख सकते हैं। परमेश्वर के दृष्टिकोण से यही सबसे उचित और सही तरीका है। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को आत्मिक संसार को दिखाना चाहता है उसकी आत्मा को अलग करने के द्वारा। लेकिन यह जो विधि है केवल उन्हीं लोगों के साथ अपनाई जाती हैं जिन्होंने अपने हृदय को आत्मा में जोत लिया है, और वे भी जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है। इसीलिए ऐसा मामला बहुत कम होता है और यह आसान नहीं है। इसीलिए किसी दर्शन के द्वारा छोटा सा हिस्सा दिखाना वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा संभव है। लेकिन आत्मा का अलग होना यह पवित्रीकरण से जुड़ा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्योंकि किसी दर्शन के द्वारा एक छोटा सा हिस्सा ही देखा जा सकता है, इसीलिए परमेश्वर आत्मा के विभाजन के द्वारा कार्य करता है जब परमेश्वर कोई बड़ी तस्वीर या संपूर्ण चीजों को दिखाना चाहता है। यदि कोई व्यक्ति अभी इस योग्य नहीं है कि वो परमेश्वर की दृष्टि में पहचान पाए, तो उसकी आत्मा को अलग करने के बजाय पवित्र आत्मा की प्रेरणा में परमेश्वर एक और विधि का इस्तेमाल करता है जिसे हम कहते हैं बदली हुई आत्मिक देह। उन लोगों में जो स्वर्ग गए हैं उन्होंने इस तरह की गवाही दी है कि वो एक बदली हुई देह के साथ स्वर्ग में गए हैं। असल में यह भी परमेश्वर का ही कार्य है जो अपने अधिकार को उस वक्त लागू करता है जब किसी की आत्मिक मेरा मतलब है एक बदली हुई आत्मिक देह में जब कोई आत्मिक देह बदल जाती है, मेरा मतलब है आत्मिक देह में जो शारीरिक देह होती है वो केवल सांस लेती है और वो कुछ पहचान नहीं पाती है। लेकिन इसमें भी खतरा तो होता है, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को सुरक्षा देता है क्योंकि यह परमेश्वर के विशेष अधिकार या प्रावधान में होता है। क्योंकि अगर वह व्यक्ति पवित्र ना हो, वचन से भरा हुआ ना हो, तो ऐसा हो सकता है कि चीजें गड़बड़ा सकती है, और जब उसकी आत्मा अलग होती है उसके शरीर से, वो दुष्ट आत्माओं के संपर्क में आ सकती है या फिर उसकी जो आत्मा है वो गलत दिशा में जा सकती है आत्मिक संसार में। इसीलिए ऐसा मामला बहुत कम होता है जब परमेश्वर अपने कार्य को बदली हुई आत्मिक देह की विधि के द्वारा अपने कार्य को प्रकट करता है। यह मामला बहुत कम होता है जब परमेश्वर किसी विशेष कार्य को किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा करता है, भले वह व्यक्ति ज्यादा नहीं जानता। अपने प्रावधान को पूरा करने के लिए परमेश्वर अपने अधिकार को लागू करता है इस विधि के द्वारा जहां पर बदली हुई आत्मिक देह इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो इस विधि का इस्तेमाल ना करें। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो न्याय अनुसार उचित हो, परमेश्वर
एक सामान्य एक उचित विधि के द्वारा आत्मा के विभाजन के द्वारा पवित्र आत्मा की प्रेरणा में कार्य कर सकता है। 그리고 이렇게 합당한 자격을 갖춘 사람이 और 영의 분리를 통해 केवल 세계를 보는 केवल इस मामले में जहां एक उचित व्यक्ति की आत्मा अलग होती है, जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है, केवल वही आत्मिक संसार को और नए यरूशलेम की गहरी बातों को और परमेश्वर के प्रावधान को देख सकता है। 가운데 इस वक्त प्रेरित यूहन्ना 이라는 방법을 उन चीजों को देख पा रहा है जैसे वो परमेश्वर का सिंहासन देख रहा है, उसकी आत्मा के विभाजन की इस विधि के द्वारा और पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा। 하나님의 보좌가 있는 곳으로 प्रेरित यूहन्ना की आत्मा को परमेश्वर के सिंहासन पर ले जाने के लिए प्रभु स्वर्ग का द्वार खोलकर प्रेरित यूहन्ना को कहता है कि यहाँ आ और मैं वो तुझे वो बातें बताऊंगा जो इन बातों के बाद होना आवश्यक है। 이후에 마땅히 될 일, 즉 इसका मतलब है कि वह प्रेरित यूहन्ना को वो बातें बताएगा 천년 왕국과 जो इन बातों के बाद होने वाले हैं, जैसे कि 7 साल का महाक्लेश काल, विवाह भोज, 1000 वर्ष का राज्य और बड़ा श्वेत न्याय सिंहासन। 계시록에 प्रभु की आवाज 있는 것처럼 तुरही से शब्द के समान थी, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 1:10 में लिखा है। 그리고 이렇게 주님께서 사도 요한의 영이 जब प्रभु ने प्रेरित यूहन्ना को कहा 사도 요한은 कि जो उसका आत्मा है वो आत्मिक संसार में आ जाए, जैसे कि प्रेरित यूहन्ना 2 पद में कहता है, और मैं तुरंत आत्मा में आ गया। 감동함을 वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा में था 하나님의 और उसका आत्मा परमेश्वर के सिंहासन के पास चला गया था। 이때 보는 장면은 그 당시 하늘나라 जो भी है, जो प्रेरित यूहन्ना ने इस क्षण देखा, 상황이 아니라 वो नहीं था जो उस क्षण स्वर्ग में हो रहा था, बल्कि ये वो बातें थी जो भविष्य में होने वाली थी 시간을 뛰어넘어 या होगी। 이렇게 미래 प्रेरित यूहन्ना उन बातों को देख पा रहा था जो स्वर्ग में भविष्य में बहुत वर्षों के बाद होगी। 그렇다면 이것이 어떻게 और अब 것일까요? 그것은 कैसे संसार में, मेरा मतलब है कैसे ये संभव हो सकता है? वो इसीलिए क्योंकि आत्मा समय और दूरी को पार कर सकती है। हालांकि 하지만 समय और दूरी पर केवल त्रिएक परमेश्वर का आत्मा ही प्रबल हो सकता है, लेकिन अगर परमेश्वर अनुमति दे तो मनुष्यों का आत्मा भी समय और दूरी को पार कर सकता है और किसी भी जगह पर भविष्य में या भूतकाल में जा सकता है। 적인 존재이기 때문에 क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी आत्मिक प्राणी हैं, इसलिए वे भी 있는데 समय और दूरी पर प्रबल चीजों को जान सकते हैं, लेकिन इन सब के बजाय वो केवल भूतकाल या बीते समय की चीजों को या वर्तमान की चीजों को ही जान सकते हैं। वो बीते समय की चीजों को ही वर्तमान तक जान सकते हैं, और जो चीजें भविष्य में होने वाली होती हैं वो परमेश्वर के प्रावधान में होती हैं, जो सब बातों का स्वामी है। इसीलिए केवल परमेश्वर ही भविष्य की बातों को जान सकता है। 그래서 오늘 구약을 또 잘못 풀면 आज लोग 임금과 उस दृश्य का अनुवाद गलत रूप से करते हैं जहां पर राजा शाऊल शमूएल की आत्मा से मिला। ज्यादातर लोग इस हिस्से को गलत अनुवाद करते हैं। 있고 사울은 शमूएल का आत्मा जो शाऊल के सामने प्रकट हुआ था, 왜 나를 분욕해? अपने वस्त्रों के साथ शमूएल शाऊल से कहता है कि तूने मुझे क्यों बाधित किया, क्योंकि उस वक्त शमूएल ऊपरी कब्र में आत्माओं को सिखाने में, उन्हें पढ़ाने में बिजी था, व्यस्त था। 그가 मगर कुछ लोग कहते हैं 그 사무엘 कि असल में ये तो एक कोई दुष्ट आत्मा थी, 그대로 되어졌다. लेकिन बाद में 그대로 예언대로 되어졌다. हुआ बिल्कुल वैसे ही जैसे कि शमूएल की आत्मा ने भविष्यवाणी की थी, 하나님은 아시는 क्योंकि परमेश्वर ही आने वाली चीजों को जान सकता है, जैसे कि कौन कब मरेगा, राष्ट्र का कब क्या होगा। वो दुष्ट आत्माएं कैसे भविष्य की चीजों को जान सकते हैं जिन्हें केवल परमेश्वर जानता है। 영들에게 लेकिन लोग बाइबल को गलत रूप से इस तरह से अनुवाद करते हैं। दुष्ट आत्माओं को कभी भी भविष्य की चीजों को जानने की अनुमति नहीं है। केवल परमेश्वर ही पहले से आने वाली चीजों के बारे में जानता है। केवल परमेश्वर ही जानता है कि कल क्या होगा, 자들을 사주 क्योंकि दुष्ट आत्माओं के पास अधिकार होता है कि वो बुरे लोगों को भड़काए, उन्हें अपने दास के रूप में नियंत्रित करें। मगर जो दुष्ट आत्माएं हैं वो थोड़ा बहुत 사람을 사주하여 उन बुरे लोगों के साथ क्या होने वाला है थोड़ा बहुत वो जानते हैं। 때문에 उदाहरण के लिए, 사람이 क्योंकि वो बुरे व्यक्ति को भड़का सकते हैं दूसरों को धोखा देने के लिए, इसलिए किसी न किसी हद तक ऐसे व्यक्ति के साथ होने वाली चीजों को किसी न किसी हद तक वो देख सकते हैं कि उसका नतीजा क्या होगा। इसलिए वो जो 주는 과거와 दुष्ट आत्माओं के संपर्क में आने के द्वारा भविष्य बताते हैं, वो ऐसा दिखाते हैं 마치 앞일에 대해 कि वो दूसरों का भविष्य देख रहे हैं, और वो ये सब बातें उस आधार पर करते हैं जो कुछ उन्हें दुष्ट आत्माएं दिखाती हैं। 마음을 다 아는 것처럼
उनके बीते समय और उनकी वर्तमान स्थिति के आधार पर 하잖아요. 육의 사람들은. 왜 육의 शारीरिक लोग न्याय करते हैं, निंदा करते हैं। वो ऐसा कहते जैसे मानो वो दूसरों का मन पढ़ रहे हैं। वो ऐसा कहते जैसे मानो वो जानते हैं कि क्या होने वाला है। शारीरिक लोगों के साथ हो सकता है किसी न किसी सीमा तक यह संभव हो। वो इसलिए क्योंकि वो सामने वाले का मन जानते हैं और वो अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि उनका अनुमान हर वक्त सही नहीं होता है, लेकिन जो ज्यादा चतुर लोग होते हैं हो सकता है वो सही से अनुमान लगा सके। मगर फिर भी शारीरिक लोग चाहे कितने ही चतुर क्यों ना हो, वो आत्मिक लोगों का हृदय नहीं जान सकते, क्योंकि शारीरिक लोगों का मन आत्मिक लोगों के मन और उनके सोच विचार से बिल्कुल अलग होता है। हालांकि वो दिखावा कर सकते हैं, लेकिन उनका अनुमान गलत हो सकता है, इसलिए उन्हें न्याय निंदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो जो आत्मा में आ जाते हैं वे शारीरिक लोगों के हृदयों को जानते हैं, क्योंकि वो उस पूरी प्रक्रिया से गुजर चुके होते हैं। केवल आत्मा का जन ही आत्मा के जन की हृदय को समझ सकता है, लेकिन शारीरिक व्यक्ति नहीं। शारीरिक व्यक्ति के लिए 맞질 않아요. आत्मिक लोगों के हृदय के अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सही नहीं हो सकते। इसलिए जो शारीरिक जन है उन्हें अपने आप को अलग रखना चाहिए आत्मिक जन की न्याय और निंदा करने से। आपको पता होना चाहिए कि केवल त्रिएक परमेश्वर ही है जो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य की चीजों को समय और दूरी पर प्रबल होकर जानता है। और केवल जब परमेश्वर कार्य करता है तभी भविष्य की चीजें साफ रूप से एक उचित व्यक्ति के द्वारा बताई जा सकती हैं। 친 사람고 뭐라고 그러죠? 하도 오래돼서 딱 기억 못 하겠네. मैं नहीं जानता कि इसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है जो सटीक भविष्य बताते हैं, मुझे याद नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भविष्य बताने वाले होते हैं जो किसी न किसी हद तक सही होते हैं। 얘기 돌아서 इस तरह के लोग भूतों से प्रेरित होते हैं, इसलिए उनका अनुमान किसी न किसी हद तक सही हो सकता है। वो इसीलिए क्योंकि वो शारीरिक लोगों की हृदयों को जानते हैं। 그럼 그걸 하는 चाहे अगर कोई व्यक्ति घर खरीदना चाहता है तो एक भविष्य बताने वाला इस बारे में जानता है, इसलिए 마음으로 이렇게 वो अपने ग्राहक से कहता है कि आप एक घर खरीदने वाले हैं, है कि नहीं? तो उसको हैरानी होती है उसके ग्राहक को। 집을 살려고 마음 먹었으니까 लेकिन इस तरह के भविष्य बताने वाले 이 사람 마음이 शारीरिक लोगों के हृदय को, मन को पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या उनका अनुमान हर वक्त सही हो सकता है? नहीं, 하시고 वो गलत भी हो सकते हैं। मान लीजिए उस व्यक्ति ने अपना मन बदल दिया कि वो घर नहीं खरीदना चाहता, तो इस तरह से उनके अनुमान गलत हो सकते हैं। 읽어서 말하지 마. भविष्य बताने वाले वो अनुमान लगाते हैं किसी व्यक्ति के मन को पढ़कर, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना मन बदल दे तो उस भविष्य बताने वाले का जो अनुमान है वो सही नहीं हो सकता। 현재 일은 하는 거. जो भविष्य बताने वाले होते हैं 그것도 알기 वो किसी व्यक्ति के मन को पढ़कर अनुमान लगाते हैं, क्योंकि वो बीते समय और वर्तमान को जानते हैं। 때문에 정말 वो ये भी बता सकते कि इस वक्त किसी व्यक्ति के मन में क्या है, इसलिए वो उस व्यक्ति को हैरान कर देते हैं। वो दुष्ट आत्माओं से प्रेरित होते हैं, इसलिए वो कि उस व्यक्ति के वर्तमान मन को जानते हैं। इसलिए वो कहता है कि मैं जानता हूं कि आप किसी के साथ संबंध में हैं, आप विवाह करने वाले हैं। वो ऐसा बता सकते हैं क्योंकि वो शारीरिक लोगों के हृदय को जानते हैं और वो जानते हैं कि इस वक्त वर्तमान में उनके मन में क्या है, लेकिन वो हमेशा सही नहीं होते हैं। मान लीजिए बाद में किसी व्यक्ति का अगर मन बदल जाए तो फिर उसकी भविष्यवाणी गलत हो सकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो अपना घर खरीदने वाला था, मान लीजिए उसका सारा पैसा लुट गया, तो फिर वो घर नहीं खरीद सकता, और यहाँ पर वो जो भविष्य बताने वाला है वो गलत हो जाता है। प्यारे भाई और बहनों, जब से प्रेरित यूहन्ना कहता है कि मैं तुरंत आत्मा में आ गया, तब से वो उन बातों को कहता है जो कुछ उसकी आत्मा ने देखा और सुना। वो क्या देखता है कि मैं एक परमेश्वर का जो सिंहासन है जो स्वर्ग में धरा है और उस पर कोई बैठा हुआ है। 그때 지금 प्रेरित 그때 사도 바울이라면 좀 3천쯤 प्रेरित पौलुस जब उसने स्वर्ग लोक को देखा, जब उसने उन बातों को लिखा, उस वक्त हालांकि वो नए यरूशलेम में देखने, उस नए यरूशलेम में जाने के भी योग्य था। 그러나 지금 이 사도 요한은 어떻습니까? मेरा मतलब है प्रेरित पौलुस ने उन चीजों को लिखा जो 14 वर्ष पहले हुई थी। हालांकि जब उसने इन बातों को लिखा तब वो नए यरूशलेम जाने के योग्य था, लेकिन इस वक्त वो लिख रहा है उन बातों को जो 14 वर्ष पहले हुई थी। 그러나 하나님이 죽음 लेकिन अगर हम प्रेरित यूहन्ना की बातों को देखें वो अलग है। 감에 던졌다 할지라도 몸이 상하지 않아요. 건져내서 반모섬에 अगर हम प्रेरित यूहन्ना की बात करें, प्रेरित यूहन्ना 차도 다니고 जब वो 90 मेरा मतलब है 나올 수도 없다. उसमें कितनी अधिक आजमाइशों को उसको मृत्यु दंड दिया गया, उसको आग धधकते हुए भट्टे में जहां उबला हुआ तेल था उसमें डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे अपने प्रावधान में मरने नहीं दिया, उसका नुकसान नहीं हुआ। 사도 उसे पद्मोस टापू पर निकाल दिया गया और ऐसे में वो अब तक कितना अधिक पवित्र हो गया था। अब वो पूरी तरह से प्रार्थना करता था, अब उसके अंदर कोई बुराई नहीं थी। 다 한다 이 말이에요. और फिर जब परमेश्वर का
प्रकाशन उसके पास आया तो उसकी आत्मा को यह अनुमति थी कि वो परमेश्वर के सिंहासन तक जा सकती थी। वो परमेश्वर के सिंहासन तक गई। 하는 것은 하나님의 특별한 섭리 हालांकि अगर किसी की आत्मा अलग हो उसके शरीर से, उसकी आत्मा को परमेश्वर के सिंहासन के पास जाना आसान नहीं होता है अगर परमेश्वर के विशेष प्रावधान में यह ना हो। लेकिन प्रेरित यूहन्ना की आत्मा न केवल परमेश्वर के सिंहासन को देख पा रही थी बल्कि उसे भी जो उस पर बैठा हुआ था। हालांकि वह पिता परमेश्वर के चेहरे को नहीं देख पाया विस्तार पूर्वक, लेकिन जैसे कि प्रेरित यूहन्ना 3 पद में कहता है, और जो उस पर बैठा है वह यशो और मानिक सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। 그래서 보좌에 무지개 जैसे कि वो कहता है, 하나님 보좌에 무지개가 있다. 무지개를 둘러 परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर एक मेघधनुष है। परमेश्वर का सिंहासन मेघधनुष से घिरा हुआ है 보석 같고 또 무지개가 있어. और जो उस पर बैठा था वह यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है 그 모양이 높 और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। उसने शुद्ध रूप से परमेश्वर का सिंहासन देखा और उसको जो उस पर बैठा था और उसके चारों ओर की चीजों को 합당한 사람인 साफ रूप से अंत के समय को प्रकट करने के लिए परमेश्वर प्रेरित यूहन्ना को, जो परमेश्वर की दृष्टि में उस वक्त सबसे उचित व्यक्ति था, उन गहरी बातों को अपने विशेष प्रावधान में दिखा रहा था। 우리 뭐 성도님 가운데 당장님이 저기 모세 설교할 हमारे एक चर्च के सदस्य ने कहा कि उसने पश्चाताप किया क्योंकि उससे संदेह हो गया था 성경에는 악한 जब मैंने अपने संदेश में ये कहा था कि प्रेरित मूसा एक भला व्यक्ति था। 써왔어요 4개인가. है ना, वो 40 वर्षों तक मिस्र में रहा और उसके बाद वो जंगल में भाग गया और 40 वर्षों की परीक्षाओं का उसने सामना किया। जब वो 80 वर्ष का हुआ तब परमेश्वर ने उसे बुलाया। 하나님 앞에 합당한 자예요. मैं नहीं जानता कि वो व्यक्ति उसने क्यों संदेह किया, लेकिन बाइबल कहती है कि मूसा परमेश्वर की दृष्टि में उचित व्यक्ति था। 또 쫓겨나 40년간 연단 मैं नहीं जानता कि इस व्यक्ति को, क्योंकि ऐसा बाइबल कहती है। 이 세상 मैंने बाइबल से कहा, 모세는 अगर हम गिनती 12 अध्याय में देखें तो कहा गया है कि मूसा इस धरती पर रहने वाले सब मनुष्यों में अधिक नम्र था। इसलिए बाइबल बताती है कि मूसा परमेश्वर से आमने सामने बातें करता था और परमेश्वर का रूप देख सकता था। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को सीने पर्वत पर बुलाया और परमेश्वर की व्यवस्था और 10 आज्ञाओं को मूसा को दिया। कहां बाइबल में लिखा है कि मूसा कोई बुरा व्यक्ति था? 모세가 분명히 लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि इस व्यक्ति ने बाइबल को गलत रूप से समझा। 요단을 따라 내가 갈 수 없는 거 मूसा ने इस बात को साफ लिख लिया था। 백성들 너희들이 मूसा ने इस बात को बहुत साफ कर दिया था कि वो यरदन नदी को पार नहीं कर सकता था और वो इजरायलियों की वजह से था, 때문에 क्योंकि इजरायलियों की गलती की जिम्मेदारी मूसा ने ली थी। मूसा परमेश्वर की दृष्टि में इतना सच्चा और इतना उचित व्यक्ति था कि उसने तमाम प्रकाशन और व्यवस्था परमेश्वर से प्राप्त की। उसने इजरायलियों को मिस्र से निकाला और कनान देश की ओर अगुवाई की और अंत में उसका उत्तराधिकारी यहोशू कनान में जा पाया। नई यरूशलेम में जब हमारा प्रभु क्रूस उठाने से पहले रूपांतरण के पहाड़ पर गया तो मूसा और एलिया स्वर्ग से आए। 을 바로 하나님의 그 귀한 뜻을 전달하지 않습니까? वहां पर मूसा ने हमारे परमेश्वर की बहुमूल्य इच्छा को प्रभु को बताया। ये हमारे प्रभु की क्रूस उठाने से पहले था। 신약에도 और साथ ही यहूदा की पुस्तक उस दृश्य को हमें बताती है जहां पर मिकाएल जो प्रधान दूत है वो दुष्ट के साथ लड़ता है और मूसा की देह के ऊपर तर्क वितर्क करता है। आप कैसे मूसा को बुरा कह सकते हैं? 이스라엘 민족을 삼겠다고 하나님 क्या मूसा ने कभी कोई बुराई की? 했습니까? तब भी जब परमेश्वर ने कहा कि वो इस्राएलियों को नाश कर देगा और मूसा के द्वारा एक राष्ट्र बनाएगा, तब भी मूसा ने परमेश्वर से विनती की कि वो लोगों को नाश ना करे। उसने विनती की कि परमेश्वर उन्हें बचाए, नाश ना करें। कैसे इस तरह के लोग जो मूसा को गलत कहने का न्याय कर बैठते हैं? 그렇게 설교를 매사를 그렇게 तो ये व्यक्ति मेरे पास आया था और उसने पश्चाताप किया कि उसने इस बात पर संदेह किया था जब मैंने कहा कि मूसा एक उचित व्यक्ति हैं। 본인 생각으로 हमें दूर रहना चाहिए कि हम अपने गलत समझ की वजह से परमेश्वर के वचनों का न्याय और निंदा ना करें। 께서는 합당한 사람만 있다면 어찌하든 그를 통해서 अगर कोई उचित व्यक्ति है तो पिता परमेश्वर 심으로 더 많은 भविष्य में होने वाली बातों को उसके द्वारा अवश्य ही हर तरीके से बताता है ताकि अधिक से अधिक लोग सचेत हो सकें और अपने आप को दुल्हन के रूप में सजा सकें और प्रभु के आने तक इंतजार कर सकें। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर भविष्य की चीजों को दिखा सकता है। परमेश्वर ऐसे ही किसी को नहीं बता सकता। 또 임의대로 하시 परमेश्वर
ऐसे ही लोगों को नहीं बता सकता कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, 그러심으로 합당한 자격을 갖춘 क्योंकि यह कड़े रूप से न्याय के अनुसार होता है। इसलिए परमेश्वर उन बातों को केवल उन्हें ही बता सकता है जो उचित योग्यताओं को पूरा करते हैं। अगर वो एवं ही किसी को वो सूचना दे दे तो यह न्याय के अनुरूप नहीं होगा। अगर कोई मान लीजिए इसके बारे में जान ले, अगर उसके अंदर बुराई हो और इसके बारे में जान ले और फिर उसका इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ के लिए करें, तो फिर वह शत्रु, दुष्ट और शैतान को दोष लगाने का अवसर दे सकता है। 합당한 그릇을 क्योंकि प्रेरित यूहन्ना ने अपने पात्र को न्याय के अनुसार उचित बना लिया था और न्याय के अनुरूप उचित प्रार्थनाओं को एकत्र कर दिया था। इसलिए वह आत्मिक संसार के द्वार को खोल सकता था और स्वर्ग के भेदों को प्राप्त कर सकता था। 실제로상 성결되고 순교 자체도 उसने अत्यधिक प्रार्थना एकत्र की, वो पवित्र बन गया, उसने परमेश्वर से प्रेम किया और पवित्र हो गया। वो शहीद होने से भी नहीं डरा। उसने इतनी प्रार्थनाएं एकत्र कर ली थी और वो योग्य था परमेश्वर के न्याय के अनुसार। इसलिए शैतान इन बातों के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, बाधा नहीं डाल सकता था। अगले सत्र में हम परमेश्वर के सिंहासन के दृश्य को देखेंगे और उसे जो उस पर बैठा है, दूसरे शब्दों में जो परमेश्वर का स्वरूप है, और आसपास की चीजों को। प्रिय भाई और बहनों, 면에서 유익이 있습니다. हमारे लिए भविष्य को जानना कई रूप से लाभकारी हो सकता है। 마음이 어떠하냐에 따라 결과는 전혀 달라지게 되지요. अगर कोई भविष्य जानता है, निर्भर करता है कि उसका हृदय किस प्रकार का है, उसके आधार पर नतीजे बिल्कुल अलग हो सकते हैं। 알았던 भले ही कोई व्यक्ति जानता है कि भविष्य में परीक्षा आएगी, और अगर वो व्यक्ति पहले से तैयारी ना करे तो पहले से जानना उसके लिए लाभदायक नहीं होगा। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति भविष्य के बारे में जानता हो, 소용이 없습니다. 요한계시록의 말씀 अगर पहले से कोई जानता हो 아무리 요한계시록의 말씀을 밝히 풀어 और अगर उसकी तैयारी करें भी, लेकिन अगर वो अपने हृदय में इन बातों को सही से ना समझे तो वो व्यर्थ है। 천국 지옥 책이 있어서 여러분 읽 और प्रकाशित वाक्य की इन पुस्तक पर भी, इन वचनों पर भी यही लागू होता है। चाहे आप इन प्रकाशित वाक्य के वचनों को कितने ही साफ रूप से क्यों ना समझे, लेकिन अगर आप तैयारी ना करें तो फिर इस दिशा निर्देश का आपके लिए क्या लाभ होगा। 22 अध्याय 10 से 12 पद में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा कि इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। 각 사람에게 그의 일한 대로 갚아 주리라 말씀대로이지요. 보라 내가 속히 오리니. देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। 우리가 있기에 아버지 하나님께서는 다시 한번 अभी भी मौके बचे हुए हैं, इसीलिए पिता परमेश्वर प्रकाशित वाक्य के वचनों का फिर से प्रकाशन कर रहा है, 역사하실 ताकि जिनके कान हो वो अपने हृदय का द्वार खोल सके 것입니다. और फिर से सुन सके कि पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है। 하나님의 간절한 마음 आप सभी मार्मिन कलीसियाओं के सदस्य और वो जो इस संदेश को सुन रहे हैं, 또한 이 पिता परमेश्वर के ऐसे प्रज्वलित हृदय को समझ सकें, जागृत हो और एक उचित विश्वासी जीवन जी सकें, प्रभु की दुल्हन के रूप में अपने आप को सजाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, 합니다. आमीन। आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग प्रार्थना करेंगे। 아버지 하나님 은혜와 사랑에 감사를 드립니다. 오늘은 영에 분리되어 영의 세계를 이끌려가서 보고 들은 것을 기록한 사도 요한과 영의 세계를 보는 방법 중 환상과 영의 분리, 입신에 대해 들었습니다. 우리가 앞일에 대해 안다는 것은 여러 가지로 유익이 있습니다. 마지막 때 다시 한번 요한계시록을 선포케 하심을 아버지 귀 있는 사람들은 마음의 문을 열고 성령께서 하시는 말씀들을 듣도록 역사하고 계십니다. 하나님의 마음을 알아 깨어 신부단장하는 우리 모두가 되게 도와주시기를 원합니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장님의 환자를 위한 기도를 받으시겠습니다. 기도 받으실 때 아프신 분들은 아픈 곳이나 연약한 곳 सीनियर पास्टर की बीमारों की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपनी बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपनी हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 기도 받으시기 바랍니다. 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 हालेलुया, सर्वशक्तिमान हमारी प्रेमी पिता परमेश्वर, 님들 위해
कृपया अपना हाथ सभी विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को GCN और इंटरनेट के द्वारा और सैटेलाइट टीवी के द्वारा शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सभी दुर्घटना और विपत्तियों से सुरक्षा दीजिए। पूरे सप्ताह भर और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और परमेश्वर को वो और भी अधिक जोश से प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूं, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन।